जी बेटा, क्या है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेथड है, अगर हमने सिंपल मेथड लगाई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, होमोजेनियस लगाई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, तो नेक्स्ट मेथड बोलते हैं, उसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो टाइप में डिवाइड होती है। देखिए, जब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, सिंपल का मतलब क्या था, x अलग y अलग नहीं हो रहे, होमोजेनियस का मतलब था x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रखा, काटा नहीं कटा, नहीं सिंपल हुआ, फिर जाके ये मेथड हुआ करते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप्स होते थे इसका, एक तो dx अपॉन dy हुआ करता था, दैट इज px इज इक्वल टू q। देखो, यहाँ y है तो यहाँ y आएगा और यहाँ x है तो यहाँ x आएगा। p और q की जगह फिक्स होती है, अपनी जगह होते हैं। यानी क्वेश्चन जब दो मेथड से सॉल्व नहीं है तो इस टाइप में पहले अरेंज करना होता है। dy dx को अकेला लिखना है, प्लस करके y वाले टर्म, राइट साइड y नहीं आएगा, x हो कुछ भी हो, y छोड़कर सब कुछ चलेगा। ऐसे ही इसमें राइट साइड x नहीं होगा, बाकी सब कुछ चलेगा। तो इसकी तीन स्टेप्स होती हैं, 3 से 4 स्टेप। देखो, पहली स्टेप में क्या होता है, p की वैल्यू लिख के बतानी होती है हमें, और q की वैल्यू लिखकर बतानी होती है। p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो लिखी होगी y के कोफिशिएंट को p बोलेंगे, राइट साइड को हम q बोलेंगे। कंडीशन है कि राइट साइड में y नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। फिर सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है IF। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में बनता है, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ पूछे नहीं पूछे, ये तो पूछ ही सकता है। IF फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी इंटीग्रेशन का एक फैक्टर होता है, उसे IF बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। फिर थर्ड और लास्ट स्टेप जो होती है आपकी वो होती है y इंटू में IF है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में IF है, और dx प्लस c है। ये आपकी इक्वेशन होती है। अच्छा, इसमें रख के जो सॉल्यूशन आता है उसे फाइनल सॉल्यूशन बोलते हैं। कंडीशन अगर ऐसी हो तो सबसे पहले आपको फिर से p की वैल्यू निकालनी है, आपको q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर ली। फिर सेकेंड स्टेप जो होती है IF निकालने की, वो होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dy। वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, जहाँ x चलता है वहाँ y आ जाएगा, और जब y होगा वहाँ x हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप देखो कैसे बनेगी, वहाँ लिखा YIF तो यहाँ लिखेंगे XIF, ओके। यहाँ लिखा है QIF तो यहाँ भी QIF आएगा, लेकिन dx की जगह क्या आ जाएगा, dy प्लस c। इसमें रखकर जो कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन ही करना है, जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा वही उस इक्वेशन की फाइनल सॉल्यूशन हम बोलेंगे। बात समझ आई? अब इसे याद भी रख सकते हो आप। देखो कैसे याद रखोगे, एग्जाम में याद रखने का तरीका है, दोनों एक साथ पढ़ोगे मिक्स हो जाएगा, दोनों एक साथ मत पढ़ो, एक पोर्शन पढ़ो, पहले वाला पोर्शन पढ़ो अच्छे से। देखो ये क्या लिखा है, ध्यान देना बेटा, ये क्या लिखा है बताओ, बोल के बताओ लाउडली, ये क्या लिखा हुआ है, y को थोड़ा मॉडिफाई करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, y मत y, ठीक है, y। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों। y को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्यों। तो ध्यान देखो क्या लिखा है, YIF, अरे भाई क्यों IF, YIF क्यों IF, एक ही बात लिखी हुई है, राइट साइड इंटीग्रेशन करना है आपको। अगर ये लाइन याद रह गई तो आपका जो भी है, अब ये तो हटा ही दिया, झंझट खत्म हो गई ज्यादा। भाई इसको इधर लेके आऊंगा तो ये मिक्स हो गया, x अलग नहीं हो रहे, y अलग नहीं हो रहे, सिंपल मेथड से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर देखा होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस देखने का एक तरीका होता है, बिना वैल्यू रखे, यहाँ कितने वेरिएबल है 3, यहाँ कितने 2 रे 3, यहाँ भी कितने होने चाहिए थे 3, हर टर्म में इक्वल वेरिएबल है तो वो होमोजीनियस होता है, क्योंकि रखने पर कॉमन होकर कट जाएगी वैल्यू। यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखो इसे अकेला बनाना होता है, क्या लिखा है, dy/dx। तो आप हर एक टर्म को x से डिवाइड करो तो ये बनेगा xy इक्वल टू x² बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, क्या लिखेंगे, बाय कंपैरिजन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इससे कंपेयर करते हैं बेटा। तो बताइए p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, x, y के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं हम लोग, p बोलते हैं, ठीक है। और q किसे बोलेंगे आप लोग, राइट साइड बिना y का जो कुछ भी बच रहा है वो क्या है आपका q है। तो ये पहली स्टेप हुई। सेकेंड स्टेप पर आइए,
स्टेप नंबर 2 क्या होती है बेटा? स्टेप नंबर 2 होती है IF निकालना। IF निकालने का फॉर्मूला था e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx। अब e तो सही है, p क्या है भाई? आपका x है, x का इंटीग्रेशन करिए, क्या आएगा? e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक, लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? YIF इज इक्वल टू QIF प्लस C। इसमें वैल्यू रख दीजिए, IF की वैल्यू क्या आई है बेटा आप लोगों की? e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2। ओके, Q पर आओ, Q क्या है आपका? x स्क्वायर है, इंटू IF क्या है आपका? EX स्क्वायर बाई 2 है, dx प्लस C। इसमें बाय पार्ट्स लगाइए, आंसर निकालिए और क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। ये